हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी एएलएम और शिफ्ट अटेंडेंट की एक न्यूज़ के ऊपर। जो टेक्निकल भर्तियां हैं, आपको पता है कि सीईटी का रिजल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। हरियाणा पुलिस की, फॉरेस्ट रेंजर्स की और बहुत सारी, जैसे कि भाई ये जो स्टेनोग्राफर की बहुत सारी वैकेंसी यह एडवर्टाइज हो चुकी हैं। ठीक है, तो जल्द ही आपको क्या है भाई, इन भर्तियों जैसे ही आगे इनकी प्रक्रिया बढ़ेगी आपको देखने को मिलेंगी आपकी एएलएम और शिफ्ट अटेंडेंट की वैकेंसीज। ठीक है, और बहुत ही भारी मात्रा में क्या है, मतलब ये मान के चलिए 3 से 4-5 हज़ार के आसपास क्या है इन वैकेंसियों की संख्या हो सकती है, जो कि भाई टेक्निकल भर्तियां हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इनकी पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं। बहुत सारे पद क्या है भाई एएलएम के खाली हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ में भी आया है कि भाई एक पंजाब जो हरियाणा हाई कोर्ट है उसने एक फैसला सुनाया है किसके रिगार्डिंग, इसी के रिगार्डिंग कि भाई आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कौन सा वैलिड होगा किसके अंदर, एएलएम की भर्ती के अंदर। ठीक है भाई, एक बार इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये मुद्दा पंजाब का है, लेकिन आपको पता ही है कि हरियाणा पंजाब का जो हाई कोर्ट है एक ही है। ठीक है, इस पे फैसला क्या है, आने वाली जो हरियाणा में इसकी भर्तियाँ होंगी उस पर भी इसका पूरा फर्क देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है भाई, भर्ती नियमों के बिना आईटीआई के बराबर नहीं मानी जाएंगी। देखिए, इन्होंने फैसला दिया है हाई कोर्ट ने। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये फैसला था क्या था। ठीक है भाई, देखिए पीएसटीसीएल, जैसे हमारे क्या है हरियाणा में डीएचबीवीएन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, या हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। ठीक है, ये बहुत सारी क्या है भाई हमारी हरियाणा की लिमिटेड कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, और ये क्या करती हैं, विद्युत का प्रसारण करती हैं, विद्युत का उत्पादन करती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही पंजाब में क्या है पीएसटीसीएल है, जिसका नाम क्या है, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है भाई, ये भर्ती निकालती है 18 मई 2021 को किस किस की भाई, एएलएम की और असिस्टेंट जो सब स्टेशन सुप्रीडेंट अटेंडेंट होता है उसकी वैकेंसीज आती हैं। और इसके ऊपर क्या हो जाता है भाई, कोर्ट केस हो जाता है किस मामले में, कि भाई काफ़ी सारे बच्चों ने क्या किया था, आईटीआई वाले थे उन्होंने भी अप्लाई किया, जिन्होंने डिग्री कर रखी थी जैसे कि बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा था भाई पॉलिटेक्निक कर रखी थी। ठीक है, उन सभी ने क्या है इसमें फॉर्म भी भरे थे। और इसके प्रति क्या था भाई, इनके इसके ऊपर क्या हो गया था केस, कि भाई आईटीआई के बराबर इनको माना जाए या ना माना जाए। तो फैसला था भाई जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार, ये हमारे क्या है जस्टिस हैं, और इन्होंने क्या है फैसला दिया कि भाई जो इनके वकील थे उन्होंने क्या बताया कि आईटीआई एक व्यावसायिक योग्यता है। उन्होंने क्या बताया भाई कि ये एक व्यावसायिक योग्यता है आईटीआई। ठीक है, और जबकि जो डिग्री और डिप्लोमा है वो क्या है भाई, एक शैक्षणिक योग्यता है। इन्होंने इनको अलग अलग बता दिया। ठीक है, और जब तक नियमों में प्रावधान न हो, जब तक भाई जो इसके नियम है रिक्रूटमेंट के, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी भर्ती होती है वो रिक्रूटमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट क्या है रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अलावा वो भर्ती नहीं कर सकती। जो उसके नियम कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट की जाती है, और वो रिक्रूटमेंट एचएसएससी को दी जाती है, जो भी वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, और वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही भर्ती करके डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जब तक उसमें कोई प्रावधान ना हो नियमों में, तब तक डिग्री और डिप्लोमा को आईटीआई के समकक्ष नहीं माना जाएगा। ये अहम फैसला सुनाया है भाई पंजाब और हरियाणा को हाई कोर्ट ने। किस मामले में, जो पंजाब में एएलएम और एएसएस की भर्ती थी जो 2021 में आई थी, वहाँ पे उन्होंने खारिज कर दिया भाई कि बीटेक डिग्री वाले और डिप्लोमा क्या है आईटीआई के बराबर नहीं माने जाएंगे। सिर्फ एएलएम और एएसएस में सिर्फ आईटीआई जिन्होंने कर रखी है वही बच्चे इसके अंदर क्या होंगे भाई, एलिजिबल होंगे। तो भर्ती नियमों में बिना आईटीआई के बराबर नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, जब तक इसके अंदर चेंज नहीं हो जाते। चेंज कौन करेगा, चेंज गवर्नमेंट कर सकती है भाई। गवर्नमेंट चेंज कर दे भाई कि उन्होंने रूल्स के अंदर के भाई आईटी वाले भी इसके अंदर एलिजिबल होंगे, बीटेक वाले भी एलिजिबल होंगे, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे जो मेन बात इसके अंदर यही है कि आपके जो भर्ती के नियम है, जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उसमें क्या है चेंज हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। ठीक है, क्योंकि हमें तो अपने यहीं की बात करनी है कि जो एचएसएससी है, देखिए एचएसएस क्या करती है, हमारी क्या है रिक्रूटमेंट एजेंसी है भाई। ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसी किसकी, ग्रुप सी और डी, ग्रुप सी और डी के पदों की क्या करती है भाई, रिक्रूटमेंट करती है। और आपको पता है जो एएलएम है वो हमारी क्या है लेवल 4 की जॉब है भाई, लेवल 4। ठीक है, लेवल 4 ग्रुप सी,
ठीक है, ग्रुप सी की जॉब है और इसकी क्या है वैकेंसीज अब आने वाली है। ठीक है, तो अब इसकी बात यही है कि बच्चों के मन में ये बड़ा क्वेश्चन है कि भाई आईटीआई वाले इसके अंदर एलिजिबल होंगे या फिर बीटेक या डिग्री वालों को भी इसके अंदर, डिप्लोमा वालों को भी एलिजिबल कर दिया जाएगा, जिससे क्या कंपटीशन बढ़ेगा। जहाँ तक मेरा मानना है भाई कि भाई इसके अंदर जो रूल्स दे रखे हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, 3 डिपार्टमेंट है हरियाणा के अंदर, एक है DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और दूसरा है UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। जहाँ तक इसके रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, इनके अंदर भाई मेरे हिसाब से क्या है, ITI वाले ही एलिजिबल होंगे, सिर्फ ITI वाले। जबकि HVPVNL के अंदर जो रूल्स दे रखे हैं उसके अंदर बीटेक, ठीक है, और आपका बीटेक हो गया या पॉलिटेक्निक हो गया या फिर ITI, इसके अंदर क्या है, तीनों एलिजिबल होंगे। इसके रूल्स हैं, मैंने PDF है, उस PDF में हम देखेंगे कि भाई इनके अंदर रिक्रूटमेंट के क्या क्या रूल्स हैं और क्या ITI वाले भी एलिजिबल होंगे, मतलब तीनों में, या फिर सभी के सभी क्या है इसके अंदर एलिजिबल कर दिए जाएंगे। ये डिपेंड करेगा रिक्रूटमेंट के रूल्स के ऊपर। हम बात करेंगे जो पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी उसमें क्या रिक्रूटमेंट रूल्स थे, हम तो उसके बारे में ही क्या है डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई नए रिक्रूटमेंट रूल्स डाल दें। रिक्रूटमेंट की जब हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें रूल्स पढ़े जाएंगे, भाई क्या रूल्स इन्होंने अब की बार दिए हैं। ठीक है भाई, तो एक बार हम है ना उसके अंदर अपने PDF के अंदर देख लेते हैं कि क्या इसके रूल्स वगैरह हैं। तो देखिए एक बार, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, अपने जो ग्रुप नंबर 22 था उसके अंदर क्या है वैकेंसीज आई थी अपनी ALM की और शिफ्ट अटेंडेंट की। ठीक है, ग्रुप नंबर था 22। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप नंबर 20 आ गया। ये रहा भाई ग्रुप नंबर 22। देखिए इसके अंदर कितनी वैकेंसीज आई थी भाई, 6576 वैकेंसीज थी। ठीक है, अलग अलग निगमों में, डिपार्टमेंट्स के अंदर थी। तो यहाँ पे देखिए आप DHBVN की, ये रही भाई DHBVN ALM लेवल 4, जनरल की 595 वैकेंसी थी, SC की 306 वैकेंसी थी, BCA की 230 वैकेंसी थी, BCB की 144, EWS की 186, एक्स सर्विसमैन जनरल की 118, एक्स सर्विसमैन SC की 34, एक्स सर्विसमैन BCA 35, एक्स सर्विसमैन BCB 51। टोटल कितनी थी भाई, 1699, मतलब 1700 वैकेंसीज हमारी क्या थी भाई, अकेली DHBVN ने निकाली थी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या थी भाई, DHBVN ने शिफ्ट अटेंडेंट की वो निकाली थी 3051, तो लगभग 2000 प्लस वैकेंसीज क्या थी DHBVN के अंदर आई थी। ठीक है भाई, दूसरा हमारा डिपार्टमेंट था इसके अंदर, ये रहा HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ठीक है भाई, इसकी भी लेवल 4 की जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी भाई, 428। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं शिफ्ट अटेंडेंट की, और शिफ्ट अटेंडेंट की जो वैकेंसी थी भाई UHBVN के अंदर थी और ये थी 331, और UHBVN के अंदर देखिए भाई जो लाइनमैन की वैकेंसीज आई थी, असिस्टेंट लाइनमैन की, वो 3512 वैकेंसीज आई थी। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि ये जो बिजली विभाग की जो वैकेंसीज थी 5000 प्लस वैकेंसीज थी इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि भाई इनके नियम क्या क्या हैं। ठीक है, नियम इसी के अंदर दिए होते हैं, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसके कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, और वो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो किसको देता है, वो HSSC को प्रोवाइड करवाएगा। HSSC उन नियमों के अनुसार ही क्या है भर्ती करके उनको कैंडिडेट्स प्रोवाइड करवाता है डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं DHBVN 185 नंबर कैटेगरी के क्या रूल हैं। देखिए भाई अब आराम से आप देखिएगा, इसके अंदर ये रही भाई 185 नंबर कैटेगरी। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए मैट्रिक विद 2 years ITI कोर्स इन इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड। ठीक है, एक तो ये इन्होंने क्वालिफिकेशन दे दी भाई कि आपने ITI कर रखी हो 10वीं के साथ, 2 साल की ITI कोर्स हो आपका, या तो इलेक्ट्रिशियन के अंदर होगा वो भी वैलिड है, और वायरमैन का है वो भी वैलिड है, or having 2 years vocational course under the trade lineman and electrician maintenance repair of electrical domestic appliance conducted by the director जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हरियाणा एंड नेशनल जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो ITI वालों को दिया जाता है भाई अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल एंड द अदर कैंडिडेट्स 55 SC कैंडिडेट्स। ठीक है भाई, देखिए इसके अंदर किसी भी डिग्री या डिप्लोमा की बात नहीं कर रखी। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है कि भाई इसके अंदर कोई भी डिप्लोमा या डिग्री वाले एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अंदर दूसरा दे रखा है कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड बी कंडक्टेड, कि भाई जो कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी इसके अंदर
कंडक्टेड करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सीधी सी बात यही है कि भाई इसके अंदर डिग्री या डिप्लोमा वाले इन्होंने रूल्स के अंदर क्या है वैलिड नहीं कर रखे। और यदि डिपार्टमेंट इसके अंदर कोई चेंज करता है तो भविष्य में हो सकता है कि उनको वैलिड किया जाए। अब दूसरा जो था भाई वो हम बात कर लेते हैं एक बार UHBVN की 195 में भी सेम यही है भाई कि मैट्रिक विद द 2 years ITI इन द वायरमैन एंड इलेक्ट्रिशियन, सेम वही है भाई। और क्या है वोकेशनल कोर्स कर रखा हो 2 साल का, जिसमें क्या है 60% जनरल वालों के और 55% क्या हो भाई SC कैटेगरी वालों के मार्क्स हो। ठीक है, ये है आपकी 195 UHBVN। इसका मतलब सीधा साफ है भाई कि जो दक्षिण DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हो या उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम हो, इसके अंदर डिग्री या डिप्लोमा वाले की जो वो है वैलिड नहीं होंगे। सिर्फ क्या है ITI जो एक क्या है भाई व्यावसायिक योग्यता इन्होंने बताई है, इंडस्ट्रियल क्वालिफिकेशन बताई है, क्योंकि इसके अंदर देखिए प्रैक्टिकल वगैरह बहुत होते हैं। ठीक है, और एक जो लाइनमैन होता है उसका काम सारा पूरा का पूरा फील्ड का ही होता है। देखिए JEE होता है ना, JEE जूनियर इंजीनियर, इसके अंदर उसका काम अलग है एज कंपेयर टू ALM, क्योंकि ALM क्या है फील्ड में काम करते हैं, बिजली का तार खराब हो जाता है या ट्रांसफार्मर की कनेक्शन करने हैं, बहुत सारे जो भी काम है वो सारे ALM करते हैं भाई। जबकि JEE क्या है एक अधिकारी हो जाता है, उसका क्या है उसके पास क्या है एक शैक्षणिक योग्यता मांगते हैं जैसे कि BTech। ठीक है, BTech मांगते हैं उसके अंदर ITI वाले एलिजिबल में भी नहीं होते। तो बस यही बात है भाई कि UHDH के अंदर तो डिग्री या डिप्लोमा नहीं चलेगा। जबकि एक दूसरा डिपार्टमेंट है HPVNL, इसमें अगर हम बात करें 190 तो देखिए 190 वाले में क्या दे रखी है इन्होंने रूल्स कि मैट्रिक विद 2 years ITI कोर्स इन इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड लाइनमैन, यहाँ तक तो वही सेम है वही कि भैया आपने 10वीं के साथ ITI कर रखी हो। ठीक है, और या आपने क्या है वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से क्या है ये कर रखा हो, जिसमें 60% आपके जनरल वालों के और SC वालों के क्या 55। और इसके साथ में दे दिया फुल टाइम डिप्लोमा और डिग्री, यहाँ पे दे दिया भाई डिप्लोमा और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मिनिमम 60% मार्क्स इन जनरल। आपको 60% चाहिए और 55% किसको चाहिए भी जो SC कैटेगरी के हैं। ठीक है, ऑफ हरियाणा डोमिसाइल इन केस कैंडिडेट्स हैविंग 2 years ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स लाइनमैन इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस फ्रॉम द वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मार्क्स लेस देन 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज कैंडिडेट लेस देन 55%। इसमें क्या दे दिया भाई कि आपने अगर इस डिग्री डिप्लोमा के साथ ITI कर रखी है तो आपका क्या इसमें छूट आपको मिल सकती है मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो ये सीधी सी बातें थी भाई कि भाई HPVNL है उसके अंदर डिग्री या डिप्लोमा वाले क्या है वैलिड है, जबकि DHBVN और UHBVN में डिग्री डिप्लोमा वाले वैलिड नहीं होंगे। अब हम एक बार शिफ्ट अटेंडेंट की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे DHBVN शिफ्ट अटेंडेंट 186, इसके अंदर इन्होंने दे दिया बाय मैट्रिक विद 2 years ITI कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स वायर ट्रेड लाइनमैन इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस अप्लायंस फ्रॉम द VI वोकेशनल। इसमें सेम वही है भाई, इसके अंदर वही है कि वैलिड नहीं हो पाएगा, इसके अंदर भी आपके ITI वाले ही वैलिड होंगे। ठीक है, HPVNL का देख लेते हैं। HPVNL ALM और इसने शिफ्ट अटेंडेंट की नहीं निकाली भाई, UHBVN में आई थी शिफ्ट अटेंडेंट की 194, वो देख लेते हैं। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर है भाई कि आपने वोकेशनल कर रखा हो या आपने ITI कर रखी हो 10वीं के बाद। ठीक है, तो ये भाई डिपार्टमेंट के रूल्स हैं। डिपार्टमेंट के रूल्स के ऊपर ही क्या है भाई डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किसको वैलिड मानेगी किसको नहीं मानेगी। ठीक है, मेरा किसी से जाति दुश्मनी नहीं है कि भाई डिग्री डिप्लोमा वालों से दुश्मनी है, मैंने जो सच्चाई है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इसके ऊपर भी आप एक वीडियो लेके आइए। ठीक है, कि भाई ITI वाले एलिजिबल होंगे और डिग्री डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे, तो मैंने भाई इसको थोड़ा रिसर्च करके इसके बारे में मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। ठीक है, ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज मिल सके। तो ITI वालों का कंपटीशन थोड़ा बीटेक और जो पॉलिटेक्निक वाले हैं वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे, तो भाई कंपटीशन तो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह की कोई भी एजुकेशनल जो वीडियो होंगी हमारी HSSC से रिलेटेड आएंगी वो आपको हमारे चैनल पे डाल दी जाएंगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और कमेंट में भी बताएं भाई आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।